में घर का त्याग कर दिया और पंपा सरोवर किनारे मतम ऋषि के आश्रम के पास में रह गए। वह ऋषि मुनि अनेक आश्रम थे। शबरी सोचने लगी मैं भीड़ जाति की हीन स्त्री, मैं सबों की सेवा कैसे करूं? सोचा गुप्त रूप में सेवा करूंगी। एक दिन में वन में जाती, पीले फल फूल ये तोड़ करके लाती। जो रात्रि में सभी ऋषि सो जाते तो उन सभी के आश्रम पर रख के आती और एक वृक्ष पे सोते थे। कई दैनिक स्थान का वृक्ष के डाल पर रात में सो जाते। ऋषि मुनि सुबह उठते हैं और अपने आश्रम पर फल फूल लिए देखते, सोचते ये गुप्त रूप में सेवा करने वाला सर ये कौन है? इसका गुप्त रूप में सबकी सेवा करती रहती। सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य होता, ये जीव कौन है? इसका गुप्त रूप में सेवा करता है। जिनकी सेवा हमेशा गुप्त ही होनी चाहिए। सेवा सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्यों का नाश हो जाता है। आज हम लोग तो थोड़ी सी सेवा करेंगे, 50 के साथ दूर करेंगे, सब मिलेंगे फोटो खिंचवाएंगे। ये सेवा ये तो ये 50 आपका पेपर में एक व्यवस्था है। बड़ा दुख होता है इस सब चीजें देख करके, क्या करें? लेकिन कहते हैं, समझाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। प्रथम दिन कथन आपको बताया था, जो काम हम करते हैं हम दूसरों से कहते हैं तो उसका नाश हो जाता है। आप पुण्य करते हो, दूसरों से कहोगे तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पाप करो, पाप को दूसरों से कह दो वो भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम पाप को तो छिपाते हैं और पुण्य को कहते हैं। जब पुण्य को छिपाना चाहिए, पाप को कह देना चाहिए। सबरी इस प्रकार सेवा करती थी, किसी को पता ना चले, गुप्त रूप है। एक बार मतन ऋषि सोचते हैं, इस सेवा करने वाला कौन है? आज उसका पता लगा के करना। ये सोच कर गिरी और रात्रि में सो गए। इन सोए आंख बंद करके देखते थे। मध्य रात्रि का समय हुआ, सभी फल फूल लेकर, उसका तो रोज का नियम था, सभी आश्रम में रखना। मतन ऋषि के आश्रम में रखने के लिए आई। मतन ऋषि उठ बैठे, कहने कौन हो? कौन बेटी तुम? सभी घबराए, कांपने लगी, सोच लगी अभी महात्मा को मालूम हो जाएगा कि मैं भिलनी नीच जाति की हूं, अब मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। कांपने लगे और कह लगे, महाराज मैं तो अपराधी हूं, आपकी दासी हूं। मतन ऋषि ने पूछा, देवी रोजाना फल रखने के लिए तुम आती थी, लेकिन बेटी तुम दिन में क्यों नहीं आती, रात में क्यों आती थी? शबरी कहेंगे, महाराज कदाचित आप मेरी सेवा स्वीकार ना करें, इसलिए मैं रात्रि में ही आती थी। मतन ऋषि को आश्चर्य हुआ, सोच रहे ये चाहे किसी भी जाति की हो, लेकिन देवी देखती है। मतन ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? शबरी कहेंगे, महाराज मैं तो भेड़नी हीन जाति की जीव हूं,
मतलब ऋषि सोचते हैं कि जाति से हीन है लेकिन कर्म से हीन नहीं। वो जाति तो कर्म से बनी है, ये कर्म से हीन नहीं है, जाति से हीन है। मतलब ऋषि पूछते बेटी कहाँ रहती है तू? नबी करेंगे मैं दिन में तो जंगल में फिरती रहती हूँ, रात्रि में वृक्ष के ऊपर सो जाती हूँ। मतलब ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति, तो मेरे आश्रम में कुछ बना करके यहाँ रहता है। मतलब ऋषि रोजाना राम कथा करते थे, शबरी बैठ करके बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में रोजाना राम कथा सुनती थी। कपिल ऋषि ने उसको राम मंत्र की दीक्षा दी। कपिल ऋषि जब परलोक गमन कर रहे थे तो शबरी से कहने की बेटी श्री राम के नाम का जप किया, मैंने जीवन भर राम जी के नाम का जप किया है लेकिन मुझे राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। क्योंकि बेटी तू तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है, जो तुझे राम जी दर्शन देंगे, तुझे राम जी का दर्शन होगा, तेरी कुटिया पर राम जी अवश्य आएंगे। लेकिन बेटी कब आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, अवश्य एक दिन अवश्य। अयोध्या में उनका प्राकट्य हो चुका है, एक दिन राम जी अवश्य आएंगे, इस बात पर शबरी को पक्का विश्वास और दृढ़ श्रद्धा थी। रोजाना मन से देर लाती, फल लाती, फूल लाती, और अपनी कुटिया के चारों तरफ जितने रास्ते थे सभी रास्तों में फूल बिछाए। क्या पता मेरे लोग इस रास्ते से आए, क्या पता मेरे लोग इस रास्ते से आए, सभी रास्ते फूल बिछाए। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, ओ आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी